इतिहास की एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, जिस अजाब की वजह से उस कौम के आधे से ज़्यादा लोग बंदर में बदल गए। आखिर इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें बंदर बना दिया। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन तक जिंदा रहे और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आई। और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजो आकार को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से ही इंसानों के बंदर बनने की शुरुआत हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुद्र के किनारे एक ईला नाम की बस्ती में रहते थे। इस कौम की तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने हर तरह के नेमतों से नवाजा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समुद्र के किनारे रहती थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम इस कौम पर इस कदर था कि समुद्र के उस किनारे बेशुमार मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी बिताते थे। वो कहते हैं ना कि जब इंसान पे बेशुमार दौलत और शोहरत आ जाए तो वह अय्याशियों में डूब जाता है और अपने खुदा की नाफरमानी में लग जाता है। ठीक इसी तरह इस कौम का भी यही हाल हुआ था। जब यह कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर यह कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में बिजी हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह पाक ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही भेजी, जिसके तहत अल्लाह ने फरमाया कि ए दाऊद, अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन यानी कि सैटरडे को मछलियों का शिकार करना बंद कर दे। और इस तरह से अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर सैटरडे को शिकार करना हराम कर दिया और यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम कर दिया है। इस बात को सुन के वो लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि हफ्ते वाला दिन ही एक ऐसा दिन था जिस दिन मछलियाँ नदी के किनारे सबसे ज़्यादा आया करती थी और बाकी दिनों में ना के बराबर ही मछलियाँ आती थी। इस कौम का गुजर बसर मछलियों के शिकार से ही होता था। इस वजह से यह कौम अल्लाह के इस हुक्म से परेशान हो गई। लेकिन यह लोग इस बात से बेखबर थे कि ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। लेकिन एक दिन शैतान ने इन लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि समुद्र से नालियाँ निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिया जाए, और जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ समुद्र के किनारे आएंगी तो वो उन नालियों से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और हम उन नालियों का मुंह बंद कर देंगे। शैतान ने इन लोगों को बहकाया कि इस तरह से हम सैटरडे को शिकार करने से भी बच जाएंगे और उसके अगले दिन यानी कि संडे को हम मछलियाँ भी पकड़ लेंगे। बहुत से लोगों को ये वसवसा पसंद आया। इस दौरान वो लोग 3 ग्रुप में बट गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी तरीके को मना करते रहे और नाराज हो गए और शिकार करने नहीं गए। इसमें दूसरा गिरोह इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, बल्कि वो मना करने वालों से कहते कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत क्यों कर रहे हो जिनको अल्लाह अजाब देने वाला है। और इस कौम के तीसरे गिरोह वो थे जो शैतान के इस काम को सपोर्ट करते थे और अल्लाह की नाफरमानी खुल के करते थे। और फिर इन नाफरमान लोगों ने शैतान के बताए हुए तरीके पे हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे और मछलियों को खाने और बेचने लगे। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली गिरोह ने कहा, अब हम उन गुनहगारों से कोई मेलजोल नहीं रखेंगे। तो उन लोगों ने गांव का बंटवारा करके एक दूसरे के दरमियान दीवार खड़ी कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्सा होकर शिकार करने वालों पर लानत भेजी। उसका असर यह हुआ कि एक दिन उस दीवार के रास्ते बाहर कोई नहीं आया तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए। तो वो क्या देखते हैं कि सबकी शक्ल बंदरों की तरह हो गई थी। जब ये लोग अंदर दाखिल हुए और जो लोग बंदर बन गए थे वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आके उनके कपड़े सूंघते थे और जोर जोर से रोते थे। तो सवाल यह आता है कि क्या उनकी नस्ल आज भी जिंदा है?
तो उसका जवाब ये है कि वो लोग जो बंदर बन गए थे वो सब सिर्फ 3 दिन तक ही जिंदा रहे। उस बीच वो लोग न कुछ खा सके और न कुछ पी सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब मर गए। इस बीच मछलियों का शिकार करने से मना करने वाला गिरोह जिंदा व सलामत रहा। बाकी दिल से बुरा जानने वाले गिरोह के बारे में 2 कौल है। एक ये है कि वह भी उनके साथ बंदर बना दिए गए, जबकि दूसरा यह है कि उनको बचा लिया गया। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।